Hi guys. Hi guys, what's up? Hi guys, what's up you all? Welcome back to my channel, and for today's video I have my bestie with me. So just a little bit backstory कि आज हम क्या कर रहे हैं. So basically हम सिर्फ एक दूसरे के घर नाइट स्टेज करते हैं. We are not yet allowed to Go and हाँ have some मतलब ऐसे fun. रैंडम फ्रेंड्स के साथ our parents don't allow and we don't even want to. या हमें ज्यादा मजा आता है नाइट स्टे पे वो लड़कियों वाली गॉसिप करने हम में. इकट्ठे एंड हमारे जो नाइट स्टेज होते हैं दे आर लिटरली लाइक थेरेपी सेशंस फॉर अस. मतलब बॉय ड्रामा, फैमिली, करियर, लाइफ, यार बिचिंग. मैं जिस दिन नाइट स्टे से अपने घर जाती हूँ ना, मैं Zen. प्रॉपर मोटिवेटेड एक नई इंसान, मतलब नया एक मोटिवेशन से भरा हुआ जो इंसान होता है वो अपने घर जाता है और वो सारी स्टोरीज अपने घर पे भी मैं अपने घर वालों को भी मोटिवेट करती हूँ. मतलब द होल गर्ल टॉक एंड वी जस्ट सो कंफर्टेबल. हम यहाँ पे आके ना बेसिकली उल्टी कर देते हैं एक दूसरे के सामने एवरीथिंग. ठीक है, जो वन इज मिसिंग, हिकमत इज मिसिंग. हाँ, हिकमत इज मिसिंग. वी रियली मिस यू. शी हैज मूव्ड टू ऑस्ट्रेलिया. तो हम उसको काफी मिस कर रहे हैं. एंड टुडे we are going to be talking about relationships and love and things about that. Nothing spicy. It's just that on my channel I've always wanted ki I speak up on my experiences या on my life because I know बहुत चीज़ें relatable होती है और पता नहीं यार हमारी बोली कौन सी बात किसी को कहाँ रिलेट भी कर पाए और हेल्प भी कर सके. जस्ट मेक देम फील ओके कि चल यार अगर हमारी लाइफ शिट है तो इनकी लाइफ भी शिट है टाइप. सो वी गोइंग बी very honest with you all. And I asked you guys on my Instagram. मैंने क्वेश्चन वाला वो भी डाला था and usually मुझे ऐसे questions आते हैं but I don't really address them on my story. If it's something serious मैं DM करके I talk to them. इतना मैं उतना एड्रेस नहीं करती. So I thought this video would be perfect to talk to you guys about. And we are like midway adults. I'm 22, she's 23. तो I think we are. मैं इससे बड़ी हूँ, लगता है तुम लोगों को मेरी ये बड़ी बहन ये लगती है. मैं बताऊंगी. This whole concept is very much inspired by Boho Girl and Diksha Khurana. They do their podcast. Of course, this is not a podcast. But जब मैं उनकी पॉडकास्ट देखती हूँ so I really feel like that I need a sister. And मुझे कभी ऐसा नहीं फील होता I don't have a sister because I have her and I have Harpunit too. And all of my girl best friends have been more than sisters to me. मुझे कभी वो कमी नहीं फील. एंड इसकी तो 2 बहनें हैं ऑलरेडी, रियल सिस्टर्स. तो आई ऑलवेज वांटेड कि मैं बट जो मेरी असली वाली बातें होती है वो मैं सीरियसली बता रही हूँ, जो असली एक कॉन्वर्सेशन बिटवीन 2 सिस्टर्स होनी चाहिए वो मेरी तनुजा के साथ ही होती हैं. बिकॉज वो ना पता नहीं क्यों मेरे घर में मैं इतना ज़्यादा किसी के साथ मतलब इतना वो खुल के और वैसे वाली कॉन्वर्सेशन नहीं कर. कोई एक दिन हो जाता है बैठ के हमने एक दूसरे के बारे में बात कर ली, बट किसी को अंडरस्टैंड करना मतलब वैसे वाला ना कि आपको अंदर से कोई समझ रहा है. और इट्स नॉट बैड और ऐसा कुछ नहीं है कि आप अपने सिबलिंग के साथ ये सब बात नहीं कर पा रहे हो. जरूरी नहीं है, जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो आप उसके साथ बात करो. वो भी. और मतलब लोग बहुत बोलते हुए हैं कि अरे मतलब फ्रेंड्स से ज्यादा फैमिली होती है. कई बार मतलब मैंने सुना है. सो आई डोंट रियली मतलब फॉर मी फ्रेंड्स एंड फैमिली इज वेरी इक्वल. इट्स ऑन इक्वल पैरामीटर्स. हमारी लाइफ के दोनों ही बहुत ही कोई मुझे बोले पार्ट होते हैं. फ्रेंड्स के लिए फैमिली के साथ कुछ बुरा कर दो आई कांट. एंड कोई बोले फैमिली के लिए फ्रेंड्स के साथ कुछ no भी आई कांट. सो आई कैन नेवर चूज बिकॉज फॉर मी माय फ्रेंड्स आर लिटरली माय फैमिली. एंड हम एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हैं. वी मेट इन 9th क्लास 2012 में मिले थे हम. 2012 एंड अगले साल 2022 हो जाएगा. 10 साल हो गए. वी हैव लिटरली सीन ईच अदर ग्रो फ्रॉम आवर फर्स्ट मूंछों के साथ देखा था और अब देखो हीरोइन बन गए. सो लाइक फ्रॉम अ वेरी फर्स्ट रिलेशनशिप्स एंड एवरीथिंग एल्स टिल नाउ फेसिंग एवरीथिंग. तो हम काफी कुछ जानते हैं. कि इंट्रो बहुत badass लंबा हो गया बट बहुत लंबा था. very okay and I know you guys are enjoying and I know you will enjoy the whole video because anyways हमने बातें करनी थी. anyways we always हम करते हैं तो हमने सोचा क्यों ना कैमरे पे करी जाए बिकॉज आप लोगों को भी अच्छा लगेगा. कि लगेगा कि हाँ 2 लड़कियां 2 बहनें तुम्हारी बात कर रही है तुम्हारे साथ बैठी है. so कुछ क्वेश्चंस थे. आई हैव जस्ट रिटन देम डाउन ऑन माय नोट्स. आज मैं पता नहीं क्या खा लिया. कुछ ज्यादा ही खा लिया ना क्या है.
So I'm gonna be just reading the questions and तू अपना perspective दियो, I'll give mine. ठीक है. So the first one says, I am in 11th grade and my boyfriend really controls me a lot. Typical teen problems. वैसे तो बाकी. He even dislikes my besties. What should I do? I really like him. यार ये ना एक बार तो बहुत ज्यादा रिलेटेबल है. ऐसी सेम सिचुएशन मेरे साथ हुई है. लाइक मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी एंड आई नो वो ये वीडियो देख भी रहा होगा जहां तक मुझे पता है, बिकॉज फॉरगेट इट. तो मेरे साथ ऐसा हुआ है. लाइक +1 में आई हैड अ बॉयफ्रेंड एंड वो ना मतलब ऐसा होता है, मेरा बहुत ही सीरियस रिलेशनशिप था. She has always been that kind of a girl. She was never into like flings. मतलब कैजुअल. इवन हमारा सारा ग्रुप ही ऐसा है कि हम कभी कैजुअल हुकअप्स वगैरह में हमें मतलब इंटरेस्ट नहीं आया. मतलब हमारे बहुत छोटे भी रिलेशनशिप्स ऐसे तो किसी के भी नहीं रहे. सीरियस. हाँ. और we used to commit, it used to be सीरियस. अपना मतलब पूरी जान जी जान लगा देना उस पे. ठीक है. तो मतलब वो मेरा रिलेशनशिप ऐसा रहा कि मैंने अपना पूरा जो +1 है पर अपनी एकेडमिकली भी उसको मैंने ख़राब किया. एंड मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ जो ट्रिप्स होते हैं +1 के, लाइक 10th के बाद आपको थोड़ा सा फील होता है कि हाँ आप बड़े हो रहे हो, आप अच्छे ट्रिप्स पे जा सकते हो. मैंने वो मिस किए हैं ट्रिप्स. लाइक मैंने फ्रेंड्स के साथ घूमना. फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव अगर मैं बोलूँ तो व्हाट लाइक आई हैव आल्सो लाइक विटनेस्ड हर. आई वाज विद हर ऑन दैट स्टेज. आई फेल्ट लाइक एज एन इंडिविजुअल्स काफ़ी मिसकम्युनिकेशंस थी. ठीक है. एंड आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड हर पर्सपेक्टिव ऑल्सो. मैं ऐसा नहीं कह रही लाइक शी इज रॉन्ग, बट मैं कह रही हूँ कि उस टाइम ना यार लाइक द गर्ल हु आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन, आई थिंक आप ये सोचो वेयर आर यू राइट नाउ, यू आर जस्ट इन +1. ठीक है. अभी तुम्हें किसी से शादी नहीं करनी है. वो तुम्हारा पति नहीं बनेगा. कभी भी मत सोचना कि शादी तक तुम लोग पहुंच जाओ. नहीं होने वाला. वी फील लाइक कि हाँ दिस इज आवर फर्स्ट लव एंड अब यही है जो कुछ भी है, बट ट्रस्ट मी 99% ऐसा नहीं होता और लाइफ का कुछ नहीं पता है. so much to show to you guys and you don't even know yourself completely. like let me be very honest, तुम्हें खुद ही नहीं पता कि आप चाहते क्या हो और तुम्हें किस चीज में खुशी मिलती है. so what I'll say is first opinion, मैं हमेशा I like to give benefit of doubt. talk to him. ठीक है. जस्ट बी वेरी ओपन. सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो है a lot of time relationships में लोग बात ही नहीं करते. वो मैंने नहीं किया था ना तभी मेरा 1 साल 6 months was good. but when you start pretending कि अच्छा ठीक है वो कंट्रोल कर रहा है, I'll also enjoy. उस टाइम स्कूल में पता है ये भी होता है कि possessive है वो, मतलब अच्छा लगता है. I'll tell you, he's caring. literally they say like तेरा बंदा तुझे जाने देगा, मेरा बंदा तो नहीं जाने देता. हाँ ऐसा होता था यार. तू जा रही है और मैं तो उसी के साथ आऊंगी यार. नहीं यार मेरा बंदा मुझे बस में नहीं ट्रैवल करने देता. मैं गाड़ी से ही जाती हूँ. वो ही मुझे ड्रॉप. मतलब आई गेट इट, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप चेंज मत. मे बी आप वैसे हो, मे बी यू लाइक बीइंग कंट्रोल्ड, मे बी आप सबमिसिव नेचर के, दैट्स फाइन. बट अगर नहीं हो, आई थिंक टॉक इट थ्रू. एंड इवन अगर आप हो भी ना सबमिसिव नेचर के, तब भी मुझे लगता है लॉन्ग रन में इट्स नेवर गुड दैट समवन इज कंट्रोलिंग योर फीलिंग्स. आप यू जस्ट कैन नॉट. एंड if he dislikes your bestie, उसमें प्रॉब्लम मैं छोटी I just want to say कि it's very much possible कि आपके बेस्ट फ्रेंड की और आपके बॉयफ्रेंड की नहीं बनती है, which is okay. बट अगर आपका बॉयफ्रेंड ये बोलता है कि आप अपने बेस्ट फ्रेंड को छोड़ दो क्योंकि उसे वो नहीं पसंद, then that is wrong. नहीं. और ये भी बोला गया था, ऐसा मेरे साथ हुआ है कि तुम्हारे जो दोस्त है, मतलब मेरे जो फ्रेंड्स है, मेरे जो मार्क्स कम आए हैं वो तेरे दोस्तों की वजह से आए हैं, इसकी वजह से आए हैं. जो लड़की मेरे को बोलती थी मोनिका पढ़ ले. At one point of time her mother came to me. She was like बेटा आप मेरी बेटी को ट्यूशन पढ़ा दो. And I thought maybe auntie is talking about her younger sisters, क्योंकि मैं 10th क्लास से I used to teach kids. बिल्कुल अपने इमीडिएट नहीं, मैं छोटे बच्चों को पढ़ाती थी. तो मुझे लगा कि मे बी आंटी शायद मुझे उनके लिए बोल रहे हैं. सो मैंने कहा नहीं आंटी मैं ऐसे ही हैंडल करूँगा. आंटी वाज लाइक नहीं बेटा तू मोनिका को बहुत अच्छा पढ़ाती है. फिर आंटी मोनिका शी वाज लाइक बेटा मैं फीस दूंगी. मतलब मैं पढ़ने में इतनी ठीक थी, मतलब ये नहीं बोलती मैं इंटेलिजेंट थी, बट मेरा दिमाग तो टोटली लाइक. हाँ. सो मैं तो बस यही बोलूँगी, जस्ट टॉक इट थ्रू एंड जस्ट आस्क योर सेल्फ इन रियलिटी लाइक इज ही गाय इवन वर्थ दैट मच प्रॉब्लम. क्योंकि अभी +1 स्टार्ट हुई ना, +1 से जिंदगी की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है. अब तो बस
अब नहीं आराम, इसके बाद यू आर ओनली गोइंग टू, मतलब द लेवल ऑफ योर स्ट्रेस एंड टेंशन इज ओनली गोइंग टू गो टिक 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 ऊपर. यू विल नेवर कम एट अ पॉइंट कि जहाँ पे तुम्हें लगेगा कि हाँ यार अब मतलब नहीं होता यार लाइफ, अब नाउ लाइफ इज हैपनिंग. तो विच पीपल यू वॉन्ट टू कीप इन योर लाइफ, उसको लेके ये तो मुझे 1 साल बाद समझ में आया था. हाँ. फिर मैंने टोटली बात करी थी. मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ. मैंने सीधा सीधा बोला था भाई तेरी सोच और मेरी सोच बहुत अलग है. मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मतलब मैं ऐसी लाइफ नहीं जी सकती हूँ. तो मुझे लगता है अभी हमें अपने डिस्टेंस She didn't even say that you are completely wrong. She said might be तो सही होगा, but the point is कि I am not that one and I would change. And I would change. And उस time पे even I had a little problem digesting that because they were like doing pretty good together for some point of time. But at the end of the day, but तू सच बता, तू खुश नहीं थी मेरे रिलेशन से, मतलब जैसे स्टार्टिंग से ही. I'll tell you her graph थोड़ा सा भी मैं बताती हूँ. She is, मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बोला हुआ है एंड आई स्टिल से इट अगेन, शी इज द मोस्ट भोला पर्सन यू विल एवर मेट. एंड बाय भोला आई एम नॉट सेइंग कि अरे तुम इसको 10 की चीज 50 में बेच दोगे, वो वाली बात नहीं है कि मतलब लाइक शी इज डम ऐसे भी नहीं. द ओनली थिंग मतलब जो प्यार जताए तो शी इज वेरी इमोशनल एंड केयरिंग बाय नेचर. ठीक है, एंड टू दैट एक्सटेंट आई एम बीची आल्सो. तुम्हें मेरी बीची साइड अभी पता नहीं है, मैं बहुत बीची बताऊंगी कभी, वो भी बताऊंगी. बट शी इज मतलब टू दैट पॉइंट, इसको इतनी जल्दी दया आ जाती है, इतनी जल्दी शी इज वेरी एम्पैथेटिक. बहुत जल्दी समझेगी कि अच्छा सामने वाला दुखी है तो क्यों दुखी है, बहुत जल्दी इसका वो आ जाता है. तो उसकी वजह से ना समटाइम्स शी ओवर गिव्स. ठीक है, एंड इसके मतलब स्टार्टिंग से जो रहा उसमें एक तो शी डेटेड गाइज हु वर अ लिटिल बिट एल्डर देन यू. तो वो मेरे को थोड़ा सा ना उस टाइम उसमें था कि मतलब असली वो बंदा मैच्योर है कि नहीं होती थी, तो वो उसमें काफी प्रॉब्लम्स हो जाती थी. तो बट आई थिंक स्टिल अभी हम इसको इतना ब्रेन वॉश करते हैं ना कि तू चंट बन ले. उसके बाद भी शी हैज लाइक रिटेन्ड 60% ऑफ हर इनोसेंस विच इज मतलब गुड ऑल्सो. ऐसा नहीं कि दिस इज द बैड क्वालिटी, बट समटाइम्स आपकी गुड क्वालिटीज भी आपके बैड में वो जग जाते हैं. तो हाँ, और मैं नहीं खुश थी इसके बहुत सारे रिलेशनशिप से, बहुत सारे ऐसे, इतने सारे में भी नहीं थी यार. क्या चाहती है नहीं मतलब कि जो भी 1-2, क्योंकि शी वाज़न्ट हैप्पी. अगर ये खुश होना, मैं ऐसा प्रिटेंड करती थी कि मैं हैप्पी हूँ, मैं बहुत ज्यादा इसमें तो अभी भी माहिर है. बट समटाइम्स शी प्रिटेंड्स सो मच देन आई हैव टू टेल हर कि बस नहीं हो रहा है तेरे से, बस तू दुखी है, मान निकाल अब उसको, निकाल अब. तो समटाइम्स कभी ना वी ट्राई टू बी वेरी स्ट्रांग, वो हम होते नहीं है. तो फिर क्या बोल रही थी मैं, तो दैट्स वाई मुझे इसलिए खुशी नहीं होती थी. एंड व्हेन शी हैड हर फाइनल ब्रेक डाउन एंड मेल्ट डाउन, देन I literally took the charge. I told her कि now you are not going to commit to anyone, and if you're committing, tell me, which is also very toxic. ठीक है, to for a best friend to ऐसे बोलना टाइप, but maybe that time she needed it. So अब हम अगले, बहुत ही बड़ा आंसर हो गया. कोई बात नहीं, मतलब हाँ विल टेक. अब वैसे भी बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस आए थे क्योंकि ना बहुत फनी चीज़ें बोली लोगों ने कमेंट सेक्शन में. हरपुनीत, वन ऑफ आवर वेरी गुड फ्रेंड्स, और मैं देख दूँ, शी सेड कि बेटा रिलेशनशिप इज अ लॉटरी, लग गई तो मजे, नहीं लगे तो किस्मत फूटी. हाँ ये भी है, इट्स काइंड ऑफ ट्रू. मतलब देखो यार, अच्छा रिलेशनशिप अगर आपको मिल जाए तो उससे बेटर कुछ है ही नहीं. मतलब यू हैव समवन कि जो वो कितना अच्छा है ना यार मतलब दोनों ही आप एक दूसरे के, ये नहीं कि हमें मिला हम भी मतलब उसके लिए हम भी, वो भी बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है. मतलब बहुत आजकल के सिनेरियो को देखा जाए, डेटिंग जो मैं सीन देख रही हूँ, आई एम नॉट रियली इन्वॉल्व्ड इन द करंट सिनेरियो, बट जितना मैं ऑब्जर्व करती हूँ आई थिंक बहुत मुश्किल हो रखा है लोगों को बात करना या लोगों को कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना. समवन रोट, अ गाय रोट इन माय क्वेश्चन बॉक्स कि बॉयज गर्ल्स कहाँ मिलते हैं. आई वाज लाइक कि रोड पे क्या बोलूँ, लाइक क्या बोलूँ मैं. एंड समवन ऑल्सो रोट कि बॉयज़ के लिए तो रिलेशनशिप में आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है. एंड बॉयज़ के लिए रिलेशनशिप में आना बहुत ज़्यादा मुश्किल, बिकॉज आई रोट थॉट्स भी बता सकते हैं कोई अपने. तो समवन सेड कि बॉयज़ के लिए रिलेशनशिप में आना बहुत मुश्किल है. तो फिर मैं इससे एग्री नहीं करती, बिकॉज रिलेशनशिप इज अ फीलिंग है, उससे जेंडर घुसाने का तो मतलब कोई वो नहीं है, क्योंकि दोनों के लिए सेम हो सकता है. गर्ल्स के लिए रिलेशन भी आसान नहीं हो सकता. हर चीज़ की प्रोज एंड कॉन्स ना भाई. अब मतलब कोई भी चीज़ हो वो कम्प्लीटली अच्छी और कम्प्लीटली बुरी नहीं होती है.
ठीक है, इवन इफ यू आर गेटिंग द वर्ल्ड्स बेस्ट जॉब इन द वर्ल्ड, तो तुम्हें उसके बाद बहुत अच्छी सैलरी, रिस्पेक्ट, सब कुछ मिलेगा, बट काम भी तो करना पड़ेगा ना। तो एवरीथिंग हैज इट्स, यू गिव एंड यू टेक, तो वो तो वैसे रहेगा। तो इतने मतलब इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आए नहीं थे, तो जो 2-3 आए हम वही आंसर करेंगे। और एक क्वेश्चन मेरा भी है, मैंने वैसे उसमें डाला नहीं था, बट अभी मेरे एक वो आया है, तेरा मतलब थॉट क्या है इस चीज पे कि आजकल का जो टाइम है, इस टाइम में क्या ट्रू लव रियली एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में? लाइक एक जो प्योर सच्चा वाला राधा कृष्ण वाला जो मतलब एक प्योर वाला जो लव होता है, अनकंडीशनल लव, वो एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में आजकल के टाइम पे? मैं वैसे मतलब यही जो इसने पूरी बात बोली, आई एम अ बिलीवर, मतलब आई बिलीव इन गॉड, एंड मैं भगवान को बहुत क्लोजली मतलब मैं उनको स्टडी करते देखती हूँ। तो देयर इज समथिंग आई फील कि आज की डेट में आप भगवान से चीज़ें रिलेट ही नहीं कर सकते। नंबर 1 द पॉइंट इज दिस, क्योंकि वो स्टोरीज थी रियलिटी, आई बिलीव दैट वाज रियलिटी, बट फॉर सम पीपल इवन इट्स स्टोरीज नहीं यार वो रियलिटी थी, मुझे लगता है कि वो रियलिटी थी, बट मैं वही बोलती हूँ कि वो जो टाइम था, यू जस्ट कैन नॉट रिलेट समथिंग विद टुडे, वो तो हाँ हो गया। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो ये टर्म है अनकंडीशनल लव, मैं तो इसमें बिलीव ही नहीं करती। फॉर मी इट्स, मैं देखो तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, गर्ल्स विल रिलेट। आपके घर में आप कोई काम नहीं कर रहे हो, ठीक है, एंड योर पेरेंट्स लिव विद यू, तुम अपने मम्मी पापा के साथ रहते हो, और अगर तुम कोई काम नहीं करोगे ना, एंड यू आर मतलब 18-19 की एज में हो, या तुम 12-13 साल की भी हो ना यार, तुम्हें घर का काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता अनकंडीशनल लव कि तुम कुछ दो ही ना, एंड तुम्हें बदले में कोई इंसान करता रहे। इवन योर पेरेंट्स वन डे दे विल बी फेड अप, एंड गॉड नोज कि वो कलेश और वो सब कहाँ जाएगा अगर तुम बोलोगे कि मैंने बैठे बैठे खाना है। मतलब दे माइट, वो कभी मे भी बोले ना, ठीक है, वो हमें बिना बोले करते हैं, बट लव में तो दोनों जने खुश रहने चाहिए ना। हमारी माँ चलो हमें कुछ कहती भी नहीं, हमारी पूरी सेवा भी करे सब कुछ, बट वो खुश रहेगी? वो कभी खुश नहीं रहेगी। सो सेम थिंग आई थिंक विद रिलेशनशिप्स, ट्रू लव है, एंड बाय ट्रू लव आई मीन when you truly understand someone, truly understanding, truly supporting, and वही बात है, सपोर्ट का भी मतलब ये नहीं है कि भाई हाँ you can't be a yes man, ठीक है, गलत सही अप्स डाउन्स फाइट भी करो, लड़ो भी, यू हैव टू बी अ मिरर टू देम, कंप्लीट जिसे बोलते हैं ना रियल ट्रू लव ना, बीइंग वल्नरेबल। फॉर मी ट्रू लव इज बीइंग वल्नरेबल। अब हम बाहर हैं, हम ऑफिस में, हमें कोई चीज़ चोट लग गई, हम वहाँ पे नहीं बोल सकते कि हाँ यार मैं दर्द हो रहा है क्या, बट विद समवन हु वी लव उसके सामने हम कम्प्लीटली वल्नरेबल है, हम अपनी छोटी सी चीज़ को भी बता सकते। अगर कई बार मन होता है ओवर एग्जैजरेट करने का, कई बार मन होता है सिंपैथी लेने का, कई बार मन होता है टेंशन लेने का, भाई जिसके सामने तुम अनअपोलोजेटिकली यू कैन बी योर सेल्फ, शाय हो तो शायर हो, उसके सामने प्रिटेंड, मे भी कोई बंदा शाय होता है लेकिन ना उसको ऑफिस में प्रिटेंड या बाहर फ्रेंड्स के साथ प्रिटेंड करना पड़ता है कि ओ आई एम वेरी हैप्पी गो लकी, या ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना जिसमें खुश नहीं, और घर आकर उसको यार होता है क्या है यार फालतू में इतना टाइम पास हुआ। बट उस बंदे के साथ तुम वैसे ही हो, अगर तुम शाय हो हमें प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है, आप जो हो वो हो उसके सामने। तो आई डू थिंक कि आज की डेट में ट्रू लव एग्जिस्ट करता है, बट लव एट फर्स्ट साइट नहीं है ट्रू लव, बिकॉज आज हम सब इतने कॉम्प्लिकेटेड हो गए ना, हम सब के डिफरेंट गोल्स, सोशल मीडिया, फैमिली प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियली, हम सबको अब हमारी जनरेशन तो इतने अर्ली एज से एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने में जाते हैं, एंड हाफ ऑफ द टाइम आवर पेरेंट्स के नॉट अफोर्ड दैट स्टैंडर्ड। मतलब +1 +2 के बच्चे वांट टू स्टारबक्स, अब मिडिल क्लास पेरेंट्स अपने बच्चों को रोज 500 रुपये कॉफी पे खर्च करने के लिए नहीं दे सकते। सो एट द एंड ऑफ द डे व्हाट हैपेंस इज यंग बच्चे जो है काम करने लग जाते हैं। अब यंग लोगों में टैलेंट भी तो देखो कितना है, सो एवरीबडी इज एक्सप्लोरिंग डूइंग थिंग्स, ये वो, तो हम इन इट सेल्फ इतने कॉम्प्लिकेटेड और बिजी हैं। हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि किसी को एक मीटिंग में समवन विल अंडरस्टैंड अस कंप्लीटली? मेरे लिए तो ना अभी ट्रू लव ना कंफ्यूजन है, मेरे लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। मतलब मेरे लिए इट्स लाइक कई बार मुझे लगता है कि इट एग्जिस्ट, बट कई बार मेरे को लगता है नहीं करता। For me also it's like very यार थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये ना, सबके लिए कॉम्प्लिकेटेड है मेरे को लगता है। यार कमेंट डाउन मिलो यार, तुम लोगों को भी लगता है कि नहीं लगता है कि नहीं है, क्योंकि यार बहुत कभी लगता है कि है, कभी लगता है कि नहीं है, वो मूड पे डिपेंड करता है। इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। लिटरली ये नहीं बोल सकते कि बस प्यार मतलब प्यार ही है। नो, मनी मैटर्स, टाइम मैटर्स,
स्पेंडिंग टाइम टुगेदर हाँ, मैटर्स, पर्सनैलिटी हाँ। मैटर करती है। कई बार ये होता है दो बहुत अच्छे लोग होते हैं बट वो आपस में फिट ही नहीं होते, वो फिट ही नहीं होते। तो इसका मतलब ये नहीं कि बंदे बुरे थे और दे डिडंट ट्राई। समटाइम्स पीपल ट्राई सो मच वो इतनी दे ट्राई टू जस्ट की समहाउ टू मेक द रिलेशनशिप वर्क बट नहीं करता। सो वो चीज तो मतलब होती है। सो इट्स लाइक मेरे बाल नहीं सेट हो रहे हैं, कर ले। Okay, so I'll go to the next question, which I feel is very relatable आज के scenario में. It says, I am 26, she is a girl, and I am still single, and I feel lonely at times. बस she has just shared her thoughts कि मतलब I think what she wants to say is that she wants to be committed क्योंकि वो सिंगल है and she is 26, which is ऐसा उम्मीद किया जाता है कि इस टाइम तक तो सेटल हो जाना चाहिए, and she feels lonely. बट चलो ठीक है यार, क्योंकि एक टाइम पे ऐसा होता भी है कि आपकी लाइफ में कोई हो, मतलब एक फ्रेंड्स तो होते ही हैं, एक स्पेशल पर्सन होता है कि आपकी लाइफ में हो, उसकी जगह अलग होती है। तो मुझे लगता है इस बात पे लोनली फील करती है। बट यार अगर आप अभी सिंगल हो, सिंगल रहने के भी बहुत अच्छे वो हैं, फ़ायदे हैं। एंड एक्सप्लोर करो चीज़ों को, आपने जो चीज़ें नहीं ट्राई करी हैं, अपनी मतलब जो होता है ना अपनी एक्टिविटीज़, अपनी डेली लाइफ में एक्टिविटीज़ अगर आप बढ़ाओगे, एक्सप्लोर करोगे, नई नई चीज़ें ट्राई करोगे तो कभी बोर नहीं होगे। अगर आप सिर्फ बेड पे लेटे हुए सोचते रहोगे कि आप सिंगल हो, सिर्फ मैं ही सिंगल हूँ, सब इतने लवी डवी खुश हैं, घूम रहे हैं, क्या पता वो असलियत में घर पे लड़ रहे होंगे, कुछ नहीं पता हमें। सोशल मीडिया पे जो मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो एग्जिस्ट करती है वो टोटली फेक होती है। कई बार गर्ल स्टॉप फीलिंग लोनली, गेट ऑन बम्बल, गेट ऑन बम्बल, गेट ऑन टिंडर और क्या एक्सप्लोर करो, देखो कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। यू माइट फील लाइक कि मतलब चलो लोनली भी मैं समझ अब मुझे लगता है कि ना ये लोनली फीलिंग इसलिए भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि एक एज के बाद ना फ्रेंड्स के साथ भी लोग उतना वो नहीं रख पाते। मतलब मुझे लगता है पर्सनली मैं फील करती हूँ कि मैं चाहे 30 की भी हो जाऊँ, मेरा इसके साथ वही रहेगा। इवन इफ आई मूव कंट्रीज, इवन इफ आई मूव सिटीज, आई नो मतलब देयर इज समथिंग अलग ही वो कनेक्शन है, चलो ठीक है। बट आई ऑल्सो नो फ्रेंड्स, मुझे पता है कि अगर मैं कभी यहाँ से चली जाऊँ या मैं मतलब इन लॉन्ग रन मुझे पता है आई लूज कनेक्शन विद देम, तो वो ऑटोमेटिकली मुझे पता है। बट ये भी मुझे फील होता है कि लोगों के पास रियल फ्रेंडशिप्स भी नहीं है आजकल बहुत ज़्यादा। पीपल I am तो completely lucky and she's trying to touch wood also. मैं इतनी हमारे मतलब जो हमारा ग्रुप है, हमारे जो फ्रेंड्स है वो टोटली वी आर लकी कि हमारे पास अच्छे फ्रेंड्स हैं। हमें कभी स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, ये फ्रेंडशिप स्ट्रगल नहीं रहे हमारे। हम लोगों की कई बार सुनते हैं ना दैट इसको बिचिंग कर रहे हैं, बैक बिचिंग, हम एक दूसरे की बिचिंग एक दूसरे से करते भी ना तो उसको सामने आके बता देते हैं कि हमने तेरे बारे में हमने ये बोला था, बिकॉज हमें अंदर से डर लगता है यार इसको पता लग गया क्या, मतलब वो भी नहीं है बट मुझे हिम्मत से डर लगता है यार इसको पता नहीं क्यों उससे डर लगता है। एंड शी लव्स हर सो मच, शी अडोर्स हर। बट मुझे हिम्मत से डर लगता था, पता नहीं क्यों लगता था, तो मैं तनुजा को बताती थी, तनुजा उसको बताती थी। मैं उसको कमेंट करती हूँ यार वो तेरे से डरती है इसलिए उसने तेरे को ये बताया नहीं। तो थोड़ा लगता था कि वो डांटेगी। जाने से पहले हमारा मतलब आपस में मतलब मेरा तो चलता है बट इसका रिलेशन हमारा बॉन्ड बहुत इंक्रीज हुआ है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है। कभी-कभी ये मेरे बिना बात ही करते होते थे। हाँ अच्छा हम डिविएट ही हो गए टॉपिक से। हम क्या बात कर रहे थे? हम ये बात कर रहे थे कि लोनली रहना। तो यार मैं उस पर भी फ्रेंड्स थी। हाँ यार मे भी फ्रेंड्स ना हो इसलिए भी लोनली फील करिए, बट द पॉइंट इज कि यार अभी तुम कितने 26 साल के हो एंड एवरेज लाइफ स्पैन बंदे का 70 साल का तो होता ही है। सो अभी यू हैव मोर देन हाफ ऑफ योर लाइफ अहेड ऑफ यू, ठीक है। एंड इट्स ओके टू फील लोनली एट समटाइम्स। कभी कभी रात को फील लोनली, सीरीज वगैरह देख लिया करो यार। हाँ। ये और मैं ये भी नहीं कह रही रन फ्रॉम योर फीलिंग्स, ठीक है। कभी कभी डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ, इट्स नॉट ऑलवेज ओके कि तुम ओवर थिंक करते रहो, बट कभी कभी अलाउ योरसेल्फ टू जस्ट फील दोज फीलिंग्स एंड एक्सेप्ट इट। एक्सेप्ट कर लो कि ठीक है आई एम सिंगल एंड समटाइम्स वो जब आना होगा ना, और हर चीज का एक सही वक्त होता है और जिस दिन आना होता है वो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही आ जाएगा। 110% आपको इधर उधर जाके कि मेरे को जहाँ जाना है मेरे को मतलब ऐसा कुछ करना नहीं पड़ेगा, तुम्हें पता ही नहीं लगेगा। आपकी किस्मत होती है, पर्सन विल एंटर योर लाइफ एंड वो भगवान ने सोचा हुआ है खुद वो हमारी लाइफ में भेज देगा। जब तक वो नहीं आ रहा है तब तक एंजॉय योर फ्रीडम। और जो ब्रेकअप से लोग डरते हैं कि ब्रेकअप हो गया, ये हो गया, ब्रेकअप ना हो जाए यार। ब्रेकअप भी इसीलिए होते हैं क्योंकि यार भगवान ने हमारे लिए सोचा होता है कि एकदम जो राइट पर्सन है हमारी लाइफ में वो
आएगा तभी ब्रेकअप होता है। इसमें होगा तो वो कैसे आएगा? हाँ, इससे होना चाहिए ब्रेकअप। वो जो हम बॉयफ्रेंड्स वगैरह ये और गर्लफ्रेंड्स जो हमारी बनती हैं और हम ब्रेकअप हो जाते हैं, ये उससे हमें ना पता चलता है कि रियलिटी में हमें कैसा इंसान अपनी लाइफ में, कौन सा इंसान हमारी लाइफ में फिट होगा। आई फील कि फेल्ड रिलेशनशिप्स से आपको ये तो पता लग जाता है व्हाट यू डोंट वांट। हाँ, तो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर टॉकिंग टू समवन और व्हेन यू आर जस्ट आप एक बार कंपेयर भी करोगे कि ये फीलिंग्स डेवलप कर रहे होते हो, उसमें यू एटलीस्ट रियलाइज कि हाँ ठीक है यार, ये बंदा भी ऐसा था एंड दिस आल्सो, सो दिस माइट नॉट वर्क फॉर मी, या फिर मे बी इस बंदे में वो सारी क्वालिटीज है जो मुझे अभी पहले सारी किसी भी उसमें नहीं मिली। तो ब्रेकअप होना भी बहुत जरूरी है। एंड ऑल्सो गर्ल्स जस्ट बी लाइक अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है, किसी भी से है, और बॉयज को भी समटाइम्स आई थिंक आजकल लड़के भी इतना लोनली फील करते हैं ना कि like that I have some of really good guy friends, not in like my very close circle, but मैं बहुत सारे मेरे अच्छे दोस्त हैं जिनसे हम बात करते हैं, and they're all like मतलब they were very sincere and good guys and I can vouch for them. I know that they are good guys, but they never found good girls. All of the girls that they ever मतलब वो कभी भी किसी के साथ से, most of them were cheating on them, or the girl just didn't find the guy attractive. लड़कियों में तो ये एक अलग ही कल्ट है लड़कियों का, जिनके अंदर ये बहुत ज़्यादा कि लड़का अगर टिपिकली हैंडसम नहीं है, सिक्स पैक एब्स नहीं है, तो आफ्टर अ फ्यू पॉइंट ऑफ टाइम दे डिच। ट्रेन आ गई है दोस्तों, मेरे ख्याल से यार काफ़ी शांति से चली गई। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच सेज इज शेयरिंग सोशल मीडिया पासवर्ड गुड, एंड दिस वाज आस्क्ड बाय अ बॉय विद बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, मतलब अपने पार्टनर्स के साथ। मेरे इसके कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा। अगर आप मतलब ऐसे तो चाहिए क्यों है, मुझे तो पहले ये बताओ चाहिए क्यों है पासवर्ड, मतलब वाई? क्योंकि यार हमारा जो सोशल मीडिया है, ऐसा नहीं है कि हम उसमें कुछ गलत कर रहे हैं या उस पर चीट कर रहे हैं, बहुत सारी मतलब कुछ हम मतलब इसका बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड आंसर नहीं देना कि ये जो क्वेश्चन आया है ना, इट कम्स फ्रॉम अ प्लेस ऑफ इनसिक्योरिटी, हाँ, व्हिच इज ट्रस्ट। ट्रस्ट मतलब आपको पासवर्ड आप तभी चाहिए होता है जब आप चेक करना चाहते हो। जितना मर्जी प्रिटेंड कर लो, नहीं मेरे को तो ऐसी चाहिए, बस ऐसे ही नहीं मतलब ऐसी डाल दे कुछ, मैं तो कभी नहीं चाहती, मैं तो ट्रेन आ गई यार, बहुत तेज आई है तो चलो हाँ ट्रेन चली गई, अब बात करते हैं मैं कहाँ थी। हाँ यार, इट कम्स फ्रॉम अ प्लेस ऑफ इनसिक्योरिटी। जितना मर्जी, मैं ये नहीं कह रही कोई बोले इज शेयरिंग सोशल मीडिया पासवर्ड ओके, मैं तो फर्स्ट आंसर ये दूंगी, नो इट्स नॉट, इट इज नॉट ओके। पर्सनल स्पेस भी होती है कि यार इट्स योर अकाउंट, इट्स इतना पहली बात तो सोशल मीडिया मत समझो कि सोशल मीडिया ना कोई ऐसी जगह है जहाँ पे पता नहीं बंदे ने क्या ही करा हुआ है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इट्स जस्ट योर पर्सनल स्पेस यार। तुम्हें अच्छा लगता है, तुम्हारी कुछ पोस्ट है, तुम्हारे कुछ फ्रेंड्स हैं, तुम किन को कमेंट करते हो, और सबकी इंस्टाग्राम अलग होती है क्योंकि सबके एल्गोरिदम की वगैरह से सबकी फीड और वो सब अलग होती है। सो ठीक है ना यार, इट्स योर पर्सनल स्पेस, ठीक है। ये तो वही बात होगी कि रिलेशनशिप में तो टूथब्रश तक शेयर करने लग पड़ो तो मतलब मत करो ना। एंड फॉर मी लाइक इट्स नॉट ओके। एंड अगर तुम्हारा पार्टनर बहुत ज्यादा फोर्स करी जा रहा है, एंड तो कई लोग सोचते हैं, कई लोग ये सोचते हैं कि अच्छा वो मेरा मांग रहा है तो मैं उसका भी मांगूंगी। ये बड़ा होता है कि तू मेरा लेगा तो तू भी अपना मुझे दे, कुछ बराबर नहीं हो जाएगा यार, कुछ नहीं मिलेगा। बेटर थिंग इज कि एटलीस्ट तुम उससे पूछो कि व्हाई दैट पर्सन इज आस्किंग योर पासवर्ड, और यार एक दूसरे को कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से, और एक दूसरे को पर्सनल स्पेस देना भी बहुत ज्यादा इतना क्लिंगी भी मत हो रिलेशनशिप में। मतलब क्योंकि एक टाइम पे आके ना यार वो बंदा और बंदी आपसे ना पिस्ड ऑफ हो जाते हैं, तो प्लीज गिव सम पर्सनल स्पेस, सबकी पर्सनल स्पेस होती है। मैं बाबू वांट्स पासवर्ड ऑफ योर हार्ट थी। एंड लास्ट क्वेश्चन या थॉट था मतलब ये, एंड इट वाज फ्रॉम आवर क्लोज फ्रेंड, बताऊंगी बाद में। इट वाज लाइक व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट मैरिज, क्लियर क्वेश्चन हम दोनों। एंड हम ना मतलब अभी ना मतलब मैं क्लियरली कन्फ्रंट करना चाहती हूँ, मैं अभी उतनी मैच्योर नहीं हूँ कि मैं इसके बारे में एक सेंसिबल आंसर दे सकूं। और मेरे को जब ये शादी की बात होती है, शीज तो गुस्सा क्या शीज तो मतलब कोई गलती से लाइक चप्पल गायब सही में यार, मेरे को इन सब चीजों से बहुत गुस्सा आता है कि क्यों, मैं बताऊं जरूरी है। आई टेल यू हमारा ये गुस्सा क्यों है। हम ना मतलब
क्या बताऊँ मैं, देखो ओके वेरी 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 ऑनेस्ट, वी आर स्केर्ड टू गेट मैरिड एंड वी हैव अ लॉट ऑफ, हमें बहुत इनसिक्योरिटीज है मैरिज को लेके, बोथ ऑफ अस, हम काफी सिमिलर पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं इसके ऊपर, बिकॉज हमारी मम्मियाँ भी काफी फ्रैंक है, तो वो मजाक में भी मैं बोलती रहती है दैट अब तुम्हारी शादी कर देंगे, हाँ, ऐसे हो जाएगी बच्चे, 1-2 साल बाद तुम्हारे बच्चे, चिढ़ाने के लिए भी, एंड हम उसको भी मजाक में नहीं ले पाते कई बार। उसके ऊपर एक डिबेट होना स्टार्ट हो जाता है, वो मजाक से स्टार्ट होता है, डिबेट पे चला जाता है। एंड मैं खुद पर्सनली इसको बहुत फिगर आउट करने की कोशिश करी, बट मुझे ना मतलब स्टार्टिंग से जब बच्चे थे तो जो स्कूल में सीखा और जो सोसाइटी को देखा, तो जो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये बना कि मैरिज इज अनफेयर टू गर्ल्स। ठीक है, किसी ने सिखाया नहीं मुझे, जो मैंने देखा उससे मेरा ये परसेप्शन बना, मेरा ये परसेप्शन बना कि इट इज अनफेयर टू गर्ल्स, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइजेज आते हैं। मैं ये नहीं कह रही लड़कों के नहीं होते, बट एक पॉइंट ऑफ टाइम पे लड़की का तो भाई इट्स लाइक ऐसे हो गई आपकी लाइफ ऐसे हो गई, तो वहाँ से जो फर्स्ट तो ये मुझे ये समझ नहीं आता, तो ये रूटिंग जहाँ से मतलब यहाँ से स्टार्ट होती है, एंड फिर इतने सारे इश्यूज निकल आते हैं। का कॉन्सेप्ट ये भी नहीं समझ में आता कि शादी करके लड़की को लड़के के घर पे जाना होता है, घर छोड़ के, क्योंकि दोनों के पेरेंट्स ने पैदा किया, दोनों के पेरेंट्स ने पढ़ाया लिखाया है, दोनों के पेरेंट्स अपने पैसे खर्च करके शादी करवा रहे हैं, व्हाई कि लड़की क्यों जाती है? नहीं, मैं यही सोचती हूँ कि मतलब मैं कम फेवरेट हूँ क्या मेरे पेरेंट्स की, लाइक मैं तो अपनी बहुत फेवरेट हूँ। कहने का मतलब द होल पॉइंट ऑफ इट इज बीइंग कि एक तो मन में ये बड़ा अनफेयर लगता है, तो हमें पता है कि कल को शादी होगी तो हमें जाना पड़ेगा, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है। ऑफकोर्स तुम लोग बोलोगे कि ऐसा पार्टनर ढूंढोगे, वो हमें भी नहीं पता कल को क्या सर्कमस्टांसेस होंगे, हम कहाँ कैसे, वो वी नेवर नो। बट अगर हम एक बेसिक लेवल पे बात करें या मेजोरिटी ऑफ द लड़कियों के लिए बात करें, तो होना तो यही है दैट यू लीव योर पेरेंट्स हाउस, सोसाइटी जो कभी चेंज नहीं होने वाली है। वो सबसे बड़ा ये हमारे इंडियन कल्चर का मतलब एक वो भी है, एंड समटाइम्स इट सक्स कि वो बोलते हैं कि समाज तो ऐसा ही है और वो ऐसा ही रहेगा, तो फिर वो लगता है कि तुमने बहुत चीज़ें और भी तो बदली ना, तुमने सती सिस्टम बदल दिया, तुमने कितनी चीज़ें मतलब बदली हैं, तो व्हाई नॉट दिस। एंड उसके बाद भी आई जस्ट फील लाइक कि बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट हो जाएंगी, एंड और हमारे वे ऑफ लिविंग अलग है, मतलब मतलब मुझे स्ट्रेस हो जाता है इसके बारे में सोच के। कभी कभी डीप में जाके, कभी कभी अकेले लेट के सोचती हूँ यार, मतलब ऐसा लगता है जैसे पेट खराब नहीं हो जाता। मतलब ठीक है कि शादी बुरी चीज है, मतलब बहुत सारे लोग जो है शादी करके बहुत खुश भी रह रहे हैं साथ में, अलग मतलब पीपल आइडियलाइज टू। इंस्टा पे मैं देखती हूँ बहुत लोग शेयर करते हैं कपल्स की वीडियोस, मतलब किसी के पेरेंट्स हैं वो 25-26 साल से मैरिड है, मेरे भी हैं खुद के, तो हम उनको बहुत आइडियलाइज करते हैं एज अ कपल, बट ओवर द इयर्स आई हैव रियलाइज्ड कि हमारे पेरेंट्स भी यार परफेक्ट थोड़ी थे, परफेक्ट नहीं, मतलब बहुत सारी चीजें इन्होंने अपनी भी सैक्रिफाइस करी। ये स्टोरी सब रिलेट करेंगे जो हमारे एज के बच्चे हैं, कि मम्मियाँ जब आई थी तो वो बहुत ज़्यादा शर्मीली थी, पापा बहुत ज़्यादा लाउड थे, पापा बहुत ज़्यादा गुस्से वाले थे, एंड फिर वो जानते नहीं थे, कभी मिले नहीं थे, फिर धीरे धीरे बातचीत हुई, एंड ऐसे फिर इतने सालों की वो होता है ना, साथ साथ रह के निभानी पड़ती है, फिर करते 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 हाँ अब पापा बहुत चेंज हो गए, मामा बहुत चेंज हो गए, एंड आई डू मतलब मेरे को अच्छा भी लगता है कि दिस इज सो ब्यूटीफुल कि आप किसी को जानते नहीं थे, उसके साथ यू हैव बिल्ट योर ओन एंटायर लाइफ, बट डू आई वांट दैट फॉर माई सेल्फ, या फिर ये चीज़ थोपनी थोड़ी चाहिए कि यही है और ये सबके साथ होना है, यही बेस्ट तरीका भी है। नहीं, तो बहुत मतलब कई चीज़ों में मैरिज के जो नोशंस है या मैरिज के जो एक्सपेक्टेशंस है वो बहुत अनरियलिस्टिक, और कुछ लोगों के ये थॉट्स भी हैं कि कुछ लोग सोचते हैं कि लव मैरिज में सबसे ज्यादा वो डिवोर्स और ये होता है, कुछ लोगों का कुछ होता है कि अरेंज मैरिज पेरेंट्स की पसंद से करो, टिपिकल पेरेंट्स का डिबेट है सही में, और वो पक्का ऐसा नहीं है। आज की शादियों में देखिए कितने ज्यादा डिवोर्स होते हैं, लाइक बहुत सारी अरेंज मैरिजेस भी हैं, बहुत सारी लव मैरिजेस भी हैं, गुड एंड बैड, तो वो मुझे नहीं पता, बट हाँ एज पर नाउ हम लोगों के ना को थॉट्स बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इट्स कॉम्प्लिकेटेड। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड ऑनेस्टली बताना जो भी 10, 5, 20 कोई भी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं कम्प्लीटली, प्लीज 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 डोंट लीव विदाउट शेयरिंग योर ऑनेस्ट ओपिनियन अबाउट
हाउ यू फेल्ट, Anything. कुछ भी अच्छा लगा बुरा लगा, यू गाइस फेल्ट कि हम बहुत ज्यादा कैजुअल हो रहे हैं या हाँ, जो भी है, जस्ट लेट अस और नो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज हमें बताना, हम दोबारा आएंगे एंड पार्ट 2 पार्ट्स बनाएंगे, हम अलग अलग टॉपिक्स पर डिसाइड कर सकते हैं व्हिच यू वांट अस टू टॉक, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम भी अभी यार हम अभी ना कोई उस मैच्योर या सैचुरेटेड लेवल पे नहीं पहुंच रहे कि हम अब मतलब बिल्कुल हमारे पास बहुत पैसा है एंड वी आर कंप्लीटली सेटल्ड, वी आर आल्सो समवेयर इन द मिडल ऑफ आवर लाइव्स एंड वी आर स्ट्रगलिंग, सो नथिंग इज बेटर देन जस्ट टॉकिंग इट आउट एंड शेयरिंग विद यू ऑल आल्सो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम इन माय नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड नमस्ते।